आपको पता है कि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े उनका आईक्यू बहुत ज्यादा है और पूरी दुनिया में थल्ली मचाई हुई है उन्होंने। उन्होंने हाँ। पूरी दुनिया को ना, पूरे दुनिया अच्छा। के सारे लोग आगे पीछे फेर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मजे की ट्वीट अपने मारी है ऐसे लोगों को हाँ। बोंगा बनाने के लिए। तो मैंने इस पे ट्वीट किया, मैंने कहा इस तरह लोगों को धर्म, मजहब, सिविलाइजेशन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन कोई भी इस लॉजिक को नहीं बाय कर रहा अदर देन सम टुनीज। तो ये देखें जी, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब अनसिविलाइज्ड पीपल टॉक अबाउट सिविलाइजिंग मिशन। अब ये अंग्रेजी भी थोड़ी सी जरा हम चलें। ब्रिटेन 2000 बीसी में ऐसा था, यानी स्टोन एज में थे, और हम 5561 बीसीई में ये ऐसे ही याशियां कर रहे थे, चेक तो करो। तो कहते हैं हमें हाँ, और मतलब कितना बड़ा yet they say we were barbarians who needed to be, और ये कहते हैं कि हम बारबेरियन थे जबकि ये खुद ऐसे थे। पहली बात तो ये है, एक तो ये अदर देन द फैक्ट कि सॉरी स्क्रीन छोटी थी, अदर देन द फैक्ट कि ये इतनी झूठ है। आई मीन 5561 किस साइंसदान के बच्चे ने आपको ये डेटिंग करके बताई है? किसी ने नहीं की। मिथोलॉजी के ऊपर जब इनको पकड़ लेते हैं तब कहते हैं माइथोलॉजी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो एनीवे, तो एक तो ये मिथोलॉजी है। दूसरी बात ये, इवन इफ यू वर, लेट्स जस्ट अस्यूम फॉर अ मोमेंट, इवन इफ यू वर वेरी सिविलाइज्ड बैक इन द डे, उसका अब से क्या ताल्लुक है? अगर अब जो आपकी हरकतें हैं कि आप ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर जाके पखाने कर रहे हैं, आपके वहां पे गैंग रेप हो रहे हैं और बड़ी बड़ी इस तरह के नारे लग रहे हैं, चलो जरा आगे आगे चलते हैं। तो जरा अच्छा, अपने हर एक में ठहर जाए, इस पे बात करनी है। जी। ये लगाएं, जरा स्क्रीन शेयर करें। हॉर्सेस जो है वो आज से 6000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुए थे स्टेप्स के अंदर, यानी 4000 पीसी में। और ये कह रहे हैं 5561 पीसी के अंदर क्या हुआ है जी, हम घोड़ों वाले रथ चला रहे थे, हैं? मतलब को हद होती है कोई स्टूपिडिटी की। और ये संजय दीक्षित साहब जो है वो इसी तरह की लंबी लंबी छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि दूसरे बंदे का आईक्यू प्रॉब्लम है, आईक्यू प्रॉब्लम। तो ये तो मुझे लग रहा है इधर आईक्यू प्रॉब्लम काफी बड़ा है, क्योंकि अगर आईक्यू प्रॉब्लम ना होता तो एटलीस्ट गूगल प्रॉब्लम भी मुझे लग रहा है कि गूगल भी नहीं कर सकते ये। शायद इनके घर में जब इंटरनेट जो लगा है उस पर गूगल के पाबंदी लगी हुई है, ये देख नहीं सकते। अच्छा चले, मैं आपको इनकी सिविलाइजेशन दिखाता हूँ थोड़ी सी, और है क्या ख्याल है आपको? थोड़ी सी इनकी सिविलाइजेशन आपको दिखाते हैं कि इनकी सिविलाइजेशन कहाँ पे इनकी फिर इनको गुस्सा चढ़ता है। इनका म्यार क्या है सिविलाइजेशन का? ये है इनका म्यार। यार ऐसे नारे पाकिस्तान में क्यों नहीं लगते? नहीं, देखे वो कह रहा है नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। यानी और कितनी तादाद में लोग कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि हमेशा राइट विंगर जो धार्मिक लोग होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, वही इस तरह की चवलें क्यों मार रहे होते हैं? ये देखो मुझे नारा नया इन्वेंट कर लो, ये नारा बहुत ही पुराना है, ये तो कायदे आजम गांधी के जमाने का नारा नया लगाओ। नहीं, मुझे ना एक वो फनी वीडियो याद आ गई। नहीं, लेकिन वही बात है ना, दोनों तरफ और गोरों के मुल्कों में भी जो लोग इस तरह की चवलें मारते हैं ना, वो रेडनेक किस्म के जिनको कहते हैं, वो जो हिलबिलीज जिनको कहते हैं, वो उस तरह की वो हरकतें कर रहे होते। कभी कोई आपको मॉडर्न सिटी का बंदा इस तरह की चवलें मारता हुआ नहीं लगेगा। और ये देखें, मुझे एक और वाकया याद आ गया, पाकिस्तान में भी किस तरह का होता है। ये देखें, बड़ी फनी वीडियो है, चेक करें। सॉरी, इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गंदी है, ध्यान से। मैं नारा लगाऊंगा, सब ने जितनी गालियां आती है इसराइल को निकालेंगे। जब वो अपने पढ़े लिखे लोगों होने का सबूत देना है। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। हम मुसलमानों के साथ हैं इंशाल्लाह। हम इसराइल की माँ को दे देंगे इंशाल्लाह। वैसे गुस्ताखी है, इसराइल की माँ को कर देंगे, ये गुस्ताखी है। इसराइल की माँ कौन है? इसराइल की माँ हजरत सारा है भाई। क्यों क्या कर रहे हो यार तुम लोग, पागल के पुत्र हो। ये गुस्ताखी, इस पे पर्चा हो, अगर कोई बंदे के पुत्र को पता है तो पर्चा कर दे इसके ऊपर। नहीं लेकिन देखें आप जरा इन लोगों का म्यार चेक करें ये तो वो ये आप देखें, दोनों तरफ के लोग सोच एक जैसी, एक ही तरह के लोग। आपको कभी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस तरह की हरकतें करता हुआ नजर आएगा? आपको कभी कोई लिबरल आदमी, हाईली जो वेल ट्रेवल्ड होगा, वो इस तरह की चवलें मारता हुआ नजर आएगा? आपको धार्मिक रिलीजियस लोग, राइट विंग के लोग, और मजे की बात, दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे के भी वैरी हैं, ये एक दूसरे की भी बुराइयां करते हैं कि वो जी वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है, ये देखो इनके तो लाखों खुदा हैं, वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखो तुम्हारे नबी ने तो 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, लेकिन इनको आपस की चवलियां नहीं नजर आ रही होती। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये है वो लोग जिसकी ये बात करता है कि सिविलाइज्ड पीपल, यू नो, ये आर सिविलाइज्ड, हम वेरी रथ चला रहे थे, रथ चला रहे थे भाई। यानी क्या इस किया टाइम तो कुछ है? स्टेप्स के लोगों ने भी नहीं किए, यूरेशियन स्टेप्स के लोगों ने हॉर्स डोमेस्टिकेट नहीं किया था। दूसरी बात है कि इवन के इंडिया में भी जब हॉर्स डोमेस्टिकेट हुआ है ना, तो ये भी याद रखेंगे कैसे पता लगता है कि डोमेस्टिकेट हुआ है, क्योंकि जो हॉर्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे वो उसे खा भी रहे थे। ठीक है, आपको बोन्स मिलती हैं हर तरफ खाने की, दफनाने की नहीं, सिर्फ खाने की भी मिलती हैं। तो अगर आप कहते हैं कि अर्जुना कृष्णा ये वो सारे थे, तो भाई उस टाइम पे जो हॉर्स, और इससे पहले लोग घोड़ा खा रहे थे, फिर बड़ी बाद में पता चलता है कि घोड़े के ऊपर राइडिंग, घोड़े जो थे उनकी बैक भी आर्च नहीं थी। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री एक पूरी बनाई हुई है एक शख्स ने यूट्यूब के ऊपर, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, देखें। घोड़े की बैक आर्च होती है यूं करके, जिसके ऊपर आप सैडल लगाते हैं। शुरू के जो घोड़े थे उनकी बैक आर्च थी नहीं। सही है। ये यहाँ तो कृष्णा अर्जुना ने जो है ना, ये आगे खोते लगाए हुए थे। खोता रथ होना चाहिए, या फिर है ना, या फिर, और ये इस तरह का रथ बनाना, और ये चैरियट मेकिंग तो फिर भी काफी देर से हुई है। जिस वक्त ये कह रहे हैं 5500 बीसी के अंदर चैरियट मेकिंग, नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कहीं से भी। अच्छा जी, चैरियट मेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है और बड़ी फाइन टेक्निक उसके लिए चाहिए, और ब्रॉन्ज एज में उस तरह से चैरियट मेकिंग जो है वो I thought के Egyptians were the first one? Were Egyptians the first one to make do chariot? हाँ, मेसोपोटामिया में भी थे पहले बने। इंडिया भी कोई ज्यादा देर नहीं, इंडिया भी जल्दी हो गया था यहाँ भी, मगर प्रॉब्लम यह है कि ब्रॉन्ज एज में चैरियट्स बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का टास्क था। लोहा जो है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आप व्हील्स में, चैरियट्स के व्हील्स बनाने के लिए काफी अच्छा, लोहे की कील और ब्रॉन्ज की कील का कोई मुकाबला ही नहीं आपस में। ब्रॉन्ज बड़ा मुड़ जाता है, और वो बहुत नरम होता है। और इंडिया में डोमेस्टिकेशन जो बारबरदारी के लिए हुई थी वो ऑक्स की पहले हुई थी, बैल की। हाँ, तो इसमें तो आप उसको डोमेस्टिकेटेड था ना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी। हाँ, एग्जैक्टली जी। अच्छा जी, जॉर्ज ऑरवेल, थैंक यू। गालिब, also the size of horses was not like today, and the way the chariots are depicted is not right either. There were no saddles for quite long, यानी उनके, यानी वो जो सैडल ही नहीं होती थी बड़े अरसे तक, और घोड़े इतने बड़े नहीं होते थे। इवन के मिस्र में ऐसी भी डिपिक्शन है अर्ली हॉर्स डोमेस्टिकेशन की, कि काठी जो थी घोड़े की पीठ की तरफ, जो राइडर होता था काफी पीछे बैठा होता था, आगे नहीं। और वॉर के अंदर हॉर्सेस का यूज होना, उसको तो शायद 1000 बीसी में भी नहीं था। वॉर के अंदर हॉर्सेस को यूज करना बहुत ही बाद में हुआ है, शायद 2000 बीसी में, शायद कहीं 2000 बीसी में कहीं पे शुरू हो गया हो। अच्छा, बाकी लोग राइड करते थे, खाने के लिए राइड करते थे, हर्डिंग करते थे लोग, डोमेस्टिकेटेड था हॉर्स, मगर वॉर के लिए हॉर्सेस को तैयार करना बहुत ही बड़ा काम था, जो कि बहुत देर से हुआ। अच्छा, अभी तक चूंकि हम कुछ और बातें कर रहे थे ना, तो अब टुन्नी निकलना शुरू हो गए, तो टुन्नियों को आग लगना शुरू हो गई। कह रहा ऑस्ट्रेलिया के एंटी कोविड वायलेंस के ऊपर भी बात करना, उनकी सिविलाइजेशन भी बताओ कौन सी है। आपको कहा नेक आदमी भी तो कहा है ना, हाँ, नेक आदमी भी कहा। अच्छा नहीं, चलो तो भाई हम कर चुके हैं उसके ऊपर बात भी। हम ये देखो ये मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट इसकी डाली थी। यस, इसमें ये अवी यमनी जो है वो कह रहा है कि डिक्टेटर डैन, जो मेलबर्न का जो प्रीमियर है, इट्स हाईली अनलाइकली वी नीड टू लॉक डाउन वंस वी हिट 80% ऑफ वैक्सीनेशन। ही डिडंट से वी वांट, दिस इज द सेम गाय हु कमिटेड टू लॉकडाउन एज अ लास्ट रिजॉर्ट 2 months ago. He'll never end lockdown until we stop him. यानी उनका ये राइट विंगर किस्म का बुंगिया मारता रहता, तो मैंने उसको रिट्वीट करके उसके ऊपर बात की है। अब मैं उर्दू की ऑडियंस में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है उसका मैं क्यों बात करूं, है? मेरे ऑस्ट्रेलियन टुन्नी तो मुझे नहीं ना फॉलो करते, मुझे तो तुम लोग जैसे टुन्नी फॉलो करते हो ना, मैं तो तुम लोगों के बारे में बात करता हूँ, इसलिए वीडियोस वगैरह में मैं उसके ऊपर बात करता हूँ ज्यादा। इसमें कौन सी बात है, मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। हाँ, 250 Aussies who protested in Melbourne, don't use them to generalize the rest of 30 million Aussies. उनको नेशनल लेवल पे प्रैक्टिस किया गया है। हाँ, तो नहीं, वो तो क्रिटिसाइज किया गया। हाँ, ये तो, और यार ओ ये जाहिल लोग है ना, ये जो कौन था वीपी नेशनलिस्ट, क्या नाम था इसका, जो भी था, ये लोग बेचारे अपने स्लम से नहीं कभी बाहर निकले होते। और ये जॉर्ज ऑरवेल इंडिया ना, बाय द वे, ये बेचारे वीपी जैसे लोग ये अपने स्लम से कभी बाहर नहीं निकले होते, इन्हें क्या पता दुनिया क्या है। ये बेचारे कुएं के मेंढक हैं, ये समझते हैं इन्होंने पाद मार दिया तो उधर किसी गोरे ने पाद मार दिया तो देयरफॉर वी आर इक्वल, और वो बड़े आगे हैं तुमसे। ये लोग, तुम लोगों का कोई मुकाबला है ही नहीं उनके साथ।
तुम लोग बस यहाँ पे अपने पंडित इकट्ठे करके सैफरन पगड़ियां लगा के यही नारे लगा सकते हो, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान फड़वा है, वगैरह वगैरह। यही तुम लोगों की औकात है। और वो दूसरा जो नीचे था वो गाय का पेशाब डिफेंड कर रहा है। अब तुम लोगों का क्या मुकाबला है? मैं क्यों कंपेयर करूं तुम लोगों उनके साथ? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।